हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारा हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी और हमने पाषाण कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर लिया है। वैदिक काल का भी 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसकी तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं वैदिक काल की। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, फिर पीवाईक्यू पे आते हैं। महाकाव्य की संख्या 2 है। जैसे बताया, अभी तक हमने उपनिषद, पुराण, ऋग्वेद, वेदों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम महाकाव्य से शुरू करेंगे, ठीक है। तो महाकाव्य की संख्या 2 है। रामायण, उसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। इसमें पहले 1200 श्लोक थे, फिर 2400 श्लोक हुए और इसमें 7 कांड है, ठीक है। अब महाभारत की रचयिता किसने की थी? वेद व्यास ने। महाभारत की रचयिता वेद व्यास ने की थी और इसमें मूलतः 8800 श्लोक थे। इसको पहले जय संहिता से बुलाया जाता था। जय संहिता पहले इसका नाम था। वर्तमान में 1 लाख श्लोक सप्त साहस्त्री संहिता में हो गई है ये, ठीक है। सप्त साहस्त्री संहिता हो गई है। वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक है। जब मूलतः लिखी गई थी तब 8800 श्लोक थे, ठीक है। 18 पर्वों में विभाजित है। महाभारत जो है 18 पर्वों में विभाजित है। अब कुछ दर्शन है। ये दर्शन 6 दर्शन है और इनको किसने प्रतिपादित किया था उसका नाम है, ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने प्रतिपादित किया था। योग दर्शन पतंजलि ने। वैशेषिक दर्शन कणाद ने। उत्तर मीमांसा बादरायण और पूर्व मीमांसा जैमिनी। कौन कौन सा है? सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा बादरायण और पूर्वी मीमांसा जैमिनी, ठीक है। पूर्वी मीमांसा क्या है? जैमिनी। राजनीतिक व्यवस्था। प्रशासन का केंद्र क्या था? कबीला था। और सबसे बड़ा पद राजा चुनती थी। सबसे बड़ा पद राजा कौन चुनती थी? जनता चुनती। सबसे बड़ा पद राजा जनता चुनती थी। राजा को किसी भी निर्णय से पहले विभिन्न समितियों से बैठकर इसकी चर्चा करता था। यानी यहाँ क्या था? एक मंत्री परिषद की तरह था। जैसे मंत्री परिषद से प्रधानमंत्री चर्चा करता है ना, वैसे ही राजा का था। राजा को जनता चुनती थी और राजा विभिन्न समितियों से पहले बैठकर इसकी चर्चा करता था। सभा संस्थाएं कौन कौन सी थी? सभा थी निम्न साधारण लोगों का संगठन। समिति थी उच्च वर्ग के लोगों का संगठन। विदत सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। विदत जो था वो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। सभा तब विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं की भी थी। सभा और विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी, ठीक है। यज्ञ करवाए जाते थे कुछ। जैसे आर्य आए तो आर्य ने यज्ञ शुरू किया था। तो यज्ञ करवाए थे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। वाजपेयी और राजसूय। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ दिया जाता था और जहां जहां घोड़ा जाता था वहां वहां अगर घोड़े को किसी ने पकड़ लिया तो वो राजा आएगा, युद्ध करेगा उससे, जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। लेकिन घोड़े को अगर जाने दिया गया तो यानी वो सारे राज्य उस राजा के होते जाएंगे जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। सबसे छोटी इकाई गांव थी, प्रधान ग्रामिक, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई जन थी और प्रधान इसका राजन होता था, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, इसका प्रधान ग्रामिक होता था और सबसे बड़ी इकाई जन, प्रधान राजन होता था। वैदिक काल के देवता, ठीक है। वैदिक काल के देवता इंद्र ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और इनको युद्ध या पुरंदर वर्षा का देवता भी कहा गया है। अग्नि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था। इसमें 200
200 सूक्त जो है ऋग्वैदिक काल में, अग्नि के लिए 250 सूक्त जो है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में 250 सूक्त किसके लिए है? इंद्र के लिए। 200 किसके लिए है? अग्नि के लिए है। ठीक है। वरुण वायु का देवता है, सोम जंगल के देवता है, मारुत तूफान के देवता है, रुद्र क्रोध तप पशुओं के देवता है, रुद्र क्रोध तप पशुओं के देवता है, विष्णु संस्थापक करता है और पालन करता है। ठीक है। विष्णु संस्थापक करता और पालन करता, संरक्षक करता, ये है। ठीक है। उषा प्रभात की देवी है। वैदिक काल में कुछ देवियां भी थी। उषा जिसे प्रभात की देवी कहा जाता था, अरण्य जंगल की देवी कहा जाता था, अरण्य जंगल की देवी कहा जाता था। इरना संकट हरने वाली देवी, इरना को संकट हरने वाली देवी कहा जाता था। अदिति सभी देवताओं की देवी थी, अदिति सभी देवताओं की देवी थी। काम के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। पूजा कौन करता था? ब्राह्मण करते थे। पूजा से ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्ण को विभाजित किया गया है और उनको काम भी दिया गया था कि आप ये काम करेंगे। कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या करेंगे? पूजा करेंगे। ठीक है। क्षत्रिय धर्म क्या था? युद्ध करना। क्षत्रिय धर्म था युद्ध करना। वैश्य का धर्म था व्यापार करना। और शूद्र क्या था? अन्य वर्णों की सेवा करना। शूद्र को इसमें सबसे निचला धर्म वर्ण बताया गया है और उन्होंने कहा है कि शूद्र जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा कार्य करेंगे। पितृसत्तात्मक परिवार था। वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? मातृसत्तात्मक परिवार था। हम लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था मातृसत्तात्मक परिवार, वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार था। नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था। बहुपति प्रथा प्रचलित थी। इस टाइम बहुपति मतलब एक से अत्यधिक पति महिलाएं, एक से अत्यधिक पति के साथ महिलाओं का एक महिला का विवाह होता था। नियोग प्रथा और विधवा विवाह का भी प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस टाइम बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। कृषि का ज्ञान था। पशुपालन भी करते थे वो लोग। कृषि का ज्ञान था उन लोगों को। वैदिक काल के लोगों को कृषि का ज्ञान था, वो लोग पशुपालन करते थे। युद्ध का पर्याय गाविष्ठ। गाय के लिए युद्ध होता था, गाय के लिए युद्ध होता था। ठीक है। सबसे प्रिय पशु क्या थी? गाय थी। अगन्या, गाय को मार नहीं सकते। अगर जो गाय को मारता था उसको दंड दिया जाता था। ठीक है। गाय को मार नहीं सकते थे, जो गाय को मारता था उसको दंड दिया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण तो पवित्र नदी सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी और पवित्र कौन सी थी? सरस्वती थी। और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। सिंधु नदी बहुत सारे कामों में आती थी। सिंधु नदी को मातमा, माँ देवी, ठीक है, सबसे अच्छी नदी, सबसे अच्छी माँ, ये सब कहा गया है। पवित्र नदी कहा गया है सरस्वती को। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। गंगा नदी को एक बार, तो यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। वैदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। अब सिंधु सभ्यता तो वैदिक संस्कृति में कुछ अंतर है। सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय थी। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता नगरीय, वैदिक संस्कृति ग्रामीण। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक, वैदिक संस्कृति पितृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु बैल था, वैदिक का गाय थी। नियोजन, ठीक है, और इसमें सामाजिक नियोजन था। युद्ध से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग, ये केवल दैनिक जीवन क्रियाकलाप में सम्मिलित थे। ये लोग, गाय के लिए युद्ध होता था यहाँ पे, ठीक है, गाय के लिए युद्ध होता था, अगर गाय की रक्षा के लिए, ठीक है। कांसे की खोज हुई थी इस काल में, और वैदिक सभ्यता लोहे की खोज हुई थी। वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। कृषि और व्यापार दोनों था, और वैदिक संस्कृति में व्यापार नहीं, पशुपालन, कृषि और पशुपालन था, ठीक है। शिव तम मात देवी की पूजा की जाती थी। शिव तम मात देवी की पूजा की जाती थी सिंधु सभ्यता में। इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। वैदिक सभ्यता में इंद्र जो है वो महत्वपूर्ण देवता थे। तो ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पढ़ी, पढ़ी यानी व्यापारी, पढ़ी यानी व्यापारी। तो किस वर्ग के नागरिक थे ये? पुरोहित नहीं थे, लोहार नहीं थे, स्वर्णकार नहीं थे, व्यापारी थे। क्या थे ऋग्वेद के पढ़ी? व्यापारी थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट, सूदखोर भी कहा गया है।
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र वैदिक युग में प्रचलित प्रणाली थी। ठीक है, वंश परंपरागत राजतंत्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। वैदिक युगीन सभ्यता, वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। अभी बताया सभा कैसी थी? राजा कुछ लोगों को बैठाकर उनसे सलाह मशवरा करता था, तब कोई निर्णय लेता था, वो सभा कहलाती थी ना। उसी को क्या बोलते थे? मंत्री परिषद बोलेंगे। कुछ मंत्री थे राजा के, कौन सा होगा? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी? नहीं। राज दरबार होता था? नहीं। मंत्री परिषद थी। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? ऐसा कुछ नहीं था, मंत्री परिषद थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैदिक काल में सभा एवं समिति नाम की दो संस्थाएं थी। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा और समिति को किस वेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है, ऋग्वेद जनसभा को जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, कौन सी ऐसी जनसभा थी जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? सभा, समिति, विधाता या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सभा, हमने पढ़ा सभा थी, कुछ वृद्ध जनों की सभा थी, वो जो है न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, वो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, समिति एवं विधत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। ठीक है, इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू अधिकारी कौन था? भागदू अधिकारी जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला दूत या जंगलों का प्रधान अधिकारी। तो वैदिक काल में भूमि लोगों कृषि करते थे। ठीक है, तो कुछ राजस्व देंगे, कुछ भाग राजस्व में जाएगा, तो उसको इकट्ठा करने के लिए कोई अधिकारी होना चाहिए। तो उसको जो इकट्ठा करता था उसको भागदू अधिकारी कहते थे। राजस्व कर जमा जो करता था उसको क्या कहते थे? भागदू अधिकारी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रशासन में भागदू अधिकारी राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, जबकि अक्षवाप दूत अधिकारी आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था। ठीक है, आय व्यय का गणना अध्यक्ष होता था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? जीवन के विज्ञान। तो हमने बताया था कल कि ऋग्वेद में क्या मिलेगा? ईश्वर की महिमा। सामवेद में संगीत, संगीत का ज्ञान मिलेगा। यजुर्वेद में धनुर्विद्या, यज्ञ मिलेगा। अथर्ववेद में जादू, टोना और औषधियों, औषधियों का ज्ञान मिलेगा। तो अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान किसमें हमें बताया गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तक अंधविश्वासों का वर्णन है। विविध विषयों जैसे रोग निवारों, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निर्वितवादी। तो ऋग्वैदिक जो है ऊपर से देखने पे हमें क्या लगता है? बहुदेववादी था। हम बहुत तरह के देवताओं की पूजा करते हैं, वायु देवता, इंद्र देवता, वरुण, ठीक है, वरुण देवता, इन सब की हम पूजा करते हैं। तो ऋग्वेदिक क्या था? बहुदेववादी था। बहुदेववादी था। आगे देखते हैं। ऋग्वेद हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद, ऋग्वेद हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्य वैदिक देवता 3 वर्ग के हैं। देखो, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता। 3 देवता हुए, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, आर्यों की स्तुति करते समय जिस समय वैदिक जो भी देवता की वैदिक स्तुति की जा रही है उन्हीं को प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता था। ठीक है, इसे एक के बाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम शतम विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है।
ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिनका मानवीकरण किया गया था। तो आंसर क्या होगा बहुदेववाद, क्योंकि अनेक वो पूजा करते थे अनेक देवताओं की। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, किसको समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? अभी हमने पढ़ा अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है ऋग्वेद में और इंद्र को 250 सूक्त समर्पित है ऋग्वेद में। तो सर्वाधिक वे सूक्त किसको समर्पित हुआ? इंद्र को। सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित हुआ? इंद्र को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है जिसे 250 सूक्त समर्पित है। ठीक है, 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र को किसका माना गया है? आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा का देवता। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अभी हम किसके? आर्यों का युद्ध देवता किसे समझा जाता है? इंद्र को। आर्यों का युद्ध देवता किसको समझा जाता है? इंद्र को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसमें संबंधित है? अग्नि, वरुण, विष्णु और यम से। जैसे हमने पढ़ा ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में इंद्र को समर्पित है 250, लेकिन इंद्र ऑप्शन में नहीं है तो हम उसका सेकंड लगाएंगे। किसको समर्पित है? अग्नि को 200 समर्पित है अग्नि को सूक्त। तो अग्नि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? अग्नि, इंद्र, वरुण आदि। तो सर्वाधिक मंत्र तो इंद्र को समर्पित है। 250 सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दें। वो झंझावात के देवता थे, हाँ। पापियों को दंड देते थे, हाँ। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वरुण थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक जो है वरुण थे। वर्षा के देवता थे, हाँ। लेकिन यहाँ देखिए 1, 2 और 4 ऑप्शन कहीं दिया नहीं है। 1, 2 और 4 ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। 1 एवं 2 दिया है, 2, 4 दिया है, 1, 3 दिया है, 1, 4 दिया है। तो अगर 1, 2 और 4 ऑप्शन कहीं दे तो आप 1, 2, 4 लगाइएगा। लेकिन इसमें से मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा? समीप का आंसर क्या होगा? 1 और 4 झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे। झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे। तो 1 और 4 ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है जिसे 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी, तूफान आदि का देवता कहा गया है। इंद्र को वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला कहा गया है। ठीक है, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभीद किला को भेदने वाला कहा गया है। पुरभीद किला को भेदने वाला कहा गया है। सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला कहा गया है। और शतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो नैतिक व्यवस्था का संरक्षण वरुण को कहा गया है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षण बताया मैंने, किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। ठीक है, इंद्र और सोम दोनों से प्रार्थना की गई है। पापियों को दंड में भी इंद्र आता है, तो इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। तो 1, 2, 4 न होने के कारण 1 व 4 उपयुक्त उत्तर है। ठीक है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। इंद्र ही थे सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। कौन थे? इंद्र थे सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैदिक देव मंडल निम्न में से कौन देवता को युद्ध का देवता मान जाता है? अभी युद्ध का देवता किसे माना गया है? आर्यों को युद्ध का नेता, आर्यों को युद्ध का देवता किसे माना गया है? वरुण, मित्र, इंद्र, अग्नि में से इंद्र को माना गया है। इंद्र को माना गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र। इन्हें ऋग्वेद में निम्न नामों से पुकारा गया है। पुरंदर। ठीक है, ये सब पूरा सेम टू सेम है पिछले वाला। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो ब्राह्मण युग से 800 से 600 ईसा पूर्व युद्ध का काल जुड़ा है, क्योंकि इस युग में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जा रहे थे जो ऋग्वेद के हैं, सामवेद के हैं, अथर्ववेद का जैसे गौपथ है। ठीक है, ऋग्वेद का
है, तो वो ब्राह्मण जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, जैसे यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे जा रहे थे उसमें जो 800 से 600 ईसा पूर्व के काल में वो लिखे जा रहे थे, इसलिए ब्राह्मण युग को 800 से 600 ईसा पूर्व का युग कहा गया है। ठीक है, 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व का समय सूत्र काल कहा जाता है। ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा हुआ है। ओके, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो हमने कल बताया था ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, और उसमें तीसरे मंडल में हमें क्या मिलता है? तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र मिलता है, गायत्री मंत्र मिलता है तीसरे मंडल में। और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। और ये किसको समर्पित है? ये किसको समर्पित है? ये सूर्य देवता को समर्पित है। ये सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति? तो ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित में से किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग, मंसर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? पुराणों के। ठीक है, एक कितने पुराण है? 18 पुराण है। ये सब इसके संकेतक हैं, पुराणों के, वेदों के नहीं हैं, उपनिषदों के नहीं, सूत्रों के नहीं, पुराणों के हैं। आइए देखते हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। सिद्धांत इस प्रकार: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर या वंशानुचरत, सर्ग, बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। ठीक है, प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि को कहते हैं। प्रतिसर्ग जो है, जो प्रलय आएगा उसके बाद पुनः सृष्टि होगी, उसको कहेंगे प्रतिसर्ग। वंश में क्या होगा? देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों की रचना की गई है कि गौतम ऋषि के पिताजी कौन होंगे, उनके पिताजी कौन होंगे, ऐसे उनकी रचना की गई है। मनवंतरन में कल्प के महायुगों का वर्णन है। ठीक है, कल्प के महायुगों। और वंशानुचरित पुराणों के व्यंग है जिनमें राजवंशों की तालिका दी गई है कि इसमें कौन सा राजवंश था, इस समय टाइम कौन सा राजवंश था। राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तक घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, पुराणों की संख्या क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। आप ये वीडियो जो है पॉज कर करके इसका नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, जब नोट्स बनाएंगे, इसको फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से देखेंगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये सारे पीवाईक्यूज हैं आयोग के, आपका रिवीजन होता जाएगा। तो 7 तारीख को आपका पेट का एग्जाम है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा द्वारा की गई है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी और शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। केवल एक, ना तो एक ना तो दो, केवल दो या दोनों एक तथा दो, तो दोनों एक तथा दो, दोनों सही है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, जबकि वायु, विष्णु और ब्रह्मा से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। श्रीमद् भागवत मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, श्रीमद् भागवत जो गीता है वो मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, उर्दू, पाली या हिंदी? श्रीमद् भागवत हमें पता है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहद कथा, ब्राह्मण, वृत्त संहिता या जय संहिता? तो मूल रूप से महाभारत किस में जानी जाती है? जय संहिता।
मूल रूप से महाभारत किस कथा में जानी जाती है? जय संहिता। इसमें 8,800 श्लोक थे पहले। जय संहिता में मूल रूप से महाभारत जानी जाती है। महाभारत की प्रारंभिक रचना में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम जानता है। दूसरा संस्करण भारत था जिसमें 24,000 श्लोक थे। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। इसका अंतिम संस्करण है जिसे शतसहस्त्री संहिता कहते हैं या महाभारत कहा गया है। शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण या महाभारत? तो अभी हमने पढ़ा शतसहस्त्री संहिता किसको कहते हैं? महाभारत। महाभारत को शतसहस्त्री संहिता कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ देवता थे एक तरफ असुर थे, तो उसमें जो रस्सी का उपयोग किया था वो रस्सी नहीं थी, सर्प था। वो सर्प ने किसने अपने को प्रस्तुत किया था एज रस्सी के रूप में? किस सर्प ने प्रस्तुत किया था? कालिया, वासुकी, पुष्पर या नेकनाग? कालिया, वासुकी, पुष्पर या शेषनाग? तो वासुकी ने। नागों को देवता, सर्पों को देवता, वासुकी ने राजा, सर्पों के राजा वासुकी ने अपने को प्रस्तुत किया था रस्सी के रूप में। समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत था और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्र के समय? तो उत्तर वैदिक काल में अछूत शुरू हुआ था, ऋग्वैदिक काल में उतना नहीं था। ठीक है, धर्मशास्त्रों के समय में, उत्तर वैदिक काल में भी शुरू हो गया था और धर्मशास्त्रों के समय में भी शुरू हो गया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। धर्मशास्त्रों के समय, धर्मशास्त्रों के में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य जातियों से अंबस्ट, उग्र, निषद, मगध, मागध, वैदेहक, रथाकार आदि का अनुभाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। ठीक है, अनुलोम विवाह वो जो ऊंची जाति में ठीक लड़की का किया जाता है, प्रतिलोम विवाह वो जो नीची जाति में लड़की का किया जाता है। पाणिनि ने 2 प्रकार के सूत्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। ठीक है, निर्वसित और पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते। जो निर्वसित थे वही शूद्र जो है, पहले प्रकार के शूद्र ही को अस्पृश्य अछूत माना गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया है? मंडोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य या इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते शब्द को मंडोक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द को मंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कितने उपनिषद हैं? 108 है, लेकिन कितने को मान्यता मिली है? 13 को मान्यता मिली है। कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। सत्यमेव जयते शब्द मंडोक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, जब भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, भगवत गीता, मंडूक उपनिषद, मत्स्य पुराण। तो मंडूक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से। सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। वैदिक काल चैप्टर खत्म होता है, इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप इसको रिवाइज करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपका एग्जाम इन्हीं PYQ में से एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।